हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। हम ज्योग्राफी ऑप्शनल का सिलेबस आप लोग को समझाने का कोशिश करते हैं और इसमें बताएंगे भी कि कितना जल्दी से जल्दी आप इसको तैयार कर सकते हैं, कौन कौन इम्पोर्टेंट टॉपिक ज़्यादा है। तो सबसे पहले आप जो देख रहे हैं ये आपके सामने सिलेबस है। तो सिलेबस को आपको 300 नंबर का है, जिसमें कि 2 खंड बांटा गया है। खंड 1, तो खंड 1 में आपको भौतिक भूगोल और मानव भूगोल दोनों से मिलाकर 150 नंबर के प्रश्न लिखने होते हैं। और खंड 2 में आपको भारत और बिहार से मिलाकर 150 नंबर के प्रश्न लिखने होते हैं। तब खंड 1 में आपको क्या क्या करना है तो देख लीजिए। खंड 1 में जो है आपको भूआकृति विज्ञान करना है, जलवायु विज्ञान करना है, मृदा वनस्पति, महासागरीय विज्ञान करना है। उसके बाद करना है आपको पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र, तो ऊपर से ये जो टॉपिक है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से हर एक बार 50 नंबर के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। 66वीं में भी यहाँ से 50 नंबर के प्रश्न पूछे गए थे जलवायु विज्ञान और भूआकृति विज्ञान से। ठीक है आपको, उसके बाद ये दोनों टॉपिक होने के बाद ये दोनों टॉपिक से 25-25 नंबर के मार्क्स पूछे जाते हैं। ठीक है, जबकि 66वीं में इससे मृदा एवं वनस्पति से एक भी प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। तो इस बार आपको सवाना बायोम बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सवाना बायोम एवं मृदा का वर्गीकरण, मृदा वर्गीकरण एवं वितरण, ये दोनों टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई दोनों में से इस बार आपको देखने को मिलेगा। और महासागरीय में आपको ये जो है भारत का हिंद महासागर का नितलीय उच्चावच, लवणता, उसके बाद ये आपको प्रवाल भित्ति। ठीक है, प्रवाल भित्ति इम्पोर्टेंट है, ये करना है हम लोग को। और यहाँ से उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है वो है भौगोलिकल थॉट, मतलब ज्योग्राफिकल चिंतन। तो आप ऊपर से जो ये हैं, ऊपर से जो ये मेन टॉपिक हैं आपके, जैसे कि आप भूआकृति विज्ञान हो गया, उसके बाद जलवायु विज्ञान हो गया, महासागरीय विज्ञान हो गया और ज्योग्राफिकल थॉट, इतना को ही कर लेते हैं तो लगभग जो है आपका 125 मार्क्स कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, 125 नंबर आप आराम से इजीली बना सकते हैं। तो अब करना क्या है कि इन सेक्शंस को जो है यहाँ रिस्क मत लीजिएगा, यहाँ का लगभग चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा। और ये सेक्शन ज़्यादा कठिन इसलिए होते हैं कि यहाँ से कॉन्सेप्ट बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ज्योग्राफिकल थॉट से, जैसे कि यहाँ से आपको जोड़ देगा क्वेश्चन को, ज्योग्राफिकल थॉट पर क्वेश्चन को जोड़ देता है। कैसे जोड़ेगा, तो ये आपको कभी हो सकता है नियतिवाद की परिभाषा अलग पूछेगा, कभी संभववाद की परिभाषा अलग पूछेगा, या कभी दोनों को क्या करता है जोड़ के पूछता है। अभी तक तो ट्रेंड यही रहा है जोड़ कर पूछता है, बट 66वीं में अलग अलग पूछा था। ठीक है, तो इस बार के लिए आपको नियतिवाद, संभववाद, मात्रात्मक क्रांति और ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं का योगदान इम्पोर्टेंट है। तो इसको सिंगल सिंगल भी कर लेंगे और तुलनात्मक भी कर लेंगे। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि नियतिवाद और मात्रात्मक क्रांति के दोनों में क्या समानता एवं क्या विसमानता है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोग का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है भूआकृति विज्ञान। ठीक है, भूआकृति विज्ञान इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग को करना टॉपिक है डेविस का, पेंग का पर्दन चक्र का तुलनात्मक अध्ययन। हिमनद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको पूछने का चांस बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसको पूछा नहीं है। शुष्क पूछ चुका है, काष्ठ स्थलाकृति पूछ चुका है, पूर्ण यौवन बहुचक्रीय स्थलाकृति। तो इस पर पूर्ण यौवन बहुचक्रीय स्थलाकृति और हिमनद, ये दोनों का चांस ज़्यादा है आने का। ऐसे डेविस पेंग तो खैर है ही, तो ये तो आप लोग कर रहे होंगे, हर जगह बताया जा रहा है। बट पूर्ण यौवन एवं बहुचक्रीय स्थलाकृति और हिमनद, ये दोनों को कर लेंगे आप लोग, सेफ रहेंगे। ठीक है, बाकी तो आप लोग कर ही रहे हैं। जलवायु विज्ञान में आप लोग इसमें वायु राशि कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे चक्रवात कर लेंगे। चक्रवात में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय दो टाइप का है। कोपेन थानवेट कर लेंगे तो लगभग यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, मृदा वनस्पति में बता ही दिए हैं आपको, महासागरीय विज्ञान में बता ही दिए हैं। अब नीचे आते हैं, देखिए ह्यूमन सेक्शन को अगर आप थोड़ा सा इजीली भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ज्योग्राफिकल थॉट को बस आप कर लीजिएगा, आप सेफ रहिएगा। ठीक है, 150 नंबर आपका इतने में कंप्लीट हो जाएगा। बट थोड़ा सा सेफ रहना चाहते हैं तो यहाँ से कुछ इजी टॉपिक को ले लीजिए जिसको कि आप इजीली लिख सकते हैं। तो ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी से आप ले सकते हैं, केंद्रीय स्थल एवं उपांत स्थल। इसमें आपको जो पढ़ना है मैकेंडर एवं स्पाइकमैन के सिद्धांत को इसमें आपको पढ़ना है। ठीक है,
इसको कर लीजिए और नीचे से एक आध टॉपिक और भी जो भी आपको लगता है इसमें से कर लीजिए। बट इतना से 6 टॉपिक से आप सेफ हो जाते हैं। 6 टॉपिक क्या क्या है, तो भौगोलिक चिंतन हो गया आपका, उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, महासागरीय विज्ञान हो गया, मृदा वनस्पति, जलवायु विज्ञान एवं भूआकृति विज्ञान, ये 5 कर लेते हैं तो आपका लगभग 150 नंबर कंप्लीट हो जाता है सेक्शन 1 में। अब आते हैं हम लोग सेक्शन 2 में। ठीक है, सेक्शन 2 में आते हैं। सेक्शन 2 में जो हमारा है वह है भारत का भौतिक पहलू। इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो भारत का भूवैज्ञानिक इतिहास, भूआकृति, अपवहन तंत्र, भारतीय मानसून का उद्गम, क्रिया विधि, मृदा वनस्पति। ठीक है, इसमें जो है आपको इस बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारत का भूवैज्ञानिक इतिहास, भारतीय मानसून, क्रिया विधि, ये कॉन्सेप्ट वाला चीज़ है। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे ये नहीं लिख पाएंगे। मृदा और वनस्पति, ठीक है, ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को आपको समझना होगा। उसके बाद है मानवीय पहलू। मानवीय पहलू में जनसंख्या का वितरण, घनत्व, जनसंख्या वृद्धि की समस्या और नीति, इस बार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है संसाधन में आपको खनिज है, जलीय जीव एवं समुद्री संसाधन, तो इस बार के लिए समुद्री संसाधनों का संरक्षण एवं उपयोग इम्पोर्टेंट है। इससे केवल एक टॉपिक कर लेंगे आप लोग। उसके बाद कृषि क्षेत्र को कर लेंगे पूरा। ठीक है, क्योंकि ये आपको जीएस पेपर 2 में भी हेल्प करेगा, तो इस सेक्शन को आप पूरा कर लेंगे। ठीक है, इस सेक्शन को आप लोग पूरा कर लेंगे। उसके बाद जो हम लोग का है उद्योग है, तो उद्योग में कृषि आधारित एवं उद्योग कर लीजिएगा, क्योंकि वन आधारित उद्योग पिछली बार पूछ चुका है, तो इस बार कृषि आधारित उद्योग बहुत ज़्यादा पूछने का चांस है। और औद्योगिक संकुलन, ये 2 टॉपिक आप लोग करिए, इस सेक्शन से क्वेश्चन आप लोग का बन जाएगा। परिवहन में है आप लोग रेल परिवहन, केवल एक परिवहन कर लीजिए, सेफ रहिएगा। ठीक है, एकदम शॉर्ट में बता रहे हैं। उसके बाद बाजार केंद्र की भूमिका, 2 टॉपिक यहाँ से करिए, हो जाएगा आप लोग का। उसके बाद बस्ती भूगोल आ गया। बस्ती भूगोल में जो इम्पोर्टेंट है आप लोग को, इस सेक्शन को अगर छोड़ भी सकते हैं आप लोग, बट लिखना हो तो आप लोग राष्ट्रीय नगरीकरण की नीति कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, उसके बाद क्षेत्रीय आयोजन है, इसमें राज्य, जिला, प्रखंड स्तरीय नियोजन कर लीजिएगा। राजनीतिक पहलू में आप लोग को क्या करना है, तो राज्य पुनर्गठन कर लेना है, यह पॉलिटी से रिलेटेड है। और भारत तथा हिंद महासागर का भू राजनीतिक इतिहास, 2 टॉपिक यहाँ से कर लेंगे। उसके बाद आ जाएंगे बिहार वाले सेक्शन में। ठीक है, बिहार वाले सेक्शन में आ जाएंगे, तो बिहार का जो ऑप्शनल में जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो थोड़ा सा सिलेबस से बाहर जाकर पूछ दे रहा है। रीज़न है कि ये जीएस पेपर में ही पढ़ना है, तो आप जीएस पेपर को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट करेंगे इस सेक्शन को। तो बिहार का फिजिकल तो कर लेंगे ही, बाढ़ सूखा नहीं पूछा है इधर 1-2 साल से, तो इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको कर लेंगे। बिहार में जनसंख्या की समस्या कर लेंगे आप लोग। नगरीकरण का प्रतिरूप पूछा हुआ, बट फिर भी कर लीजिएगा, फिर पूछने का चांस है इसका। बिहार के औद्योगिक प्रदेश, इन सभी का आप लोग को हम क्वेश्चन और नोट्स सभी अवेलेबल कराएंगे, आप लोग केवल अच्छे से उसको रिवीजन कर लीजिएगा। तो ये हम आप लोग को सिलेबस समझाएं। अब देखिए एक रफ बनाए हैं हम, जैसे कि आप लोग को समझा दें। देखिए जैसे कि 2 पार्ट में बटा हुआ है यहाँ पे, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में। सेक्शन 1 में आपको जो पढ़ना है वो है आपको सेक्शन 1 में भूआकृति विज्ञान, भौगोलिक चिंतन, महासागरीय विज्ञान, जलवायु विज्ञान, मृदा वनस्पति, पारिस्थितिकी तंत्र, इतना ही से लगभग आपको 150 नंबर कंप्लीट हो जाता है। बट फिर भी सेफ रहने के लिए हम लोग पढ़ लेते हैं मानव भूगोल, बस्ती भूगोल, राजनीतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल, इतना ही से आपको पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे हम आपको करके भी दिए हैं, ठीक है, दिखाए भी हैं। एक क्लास इसका कोचिंग में लिया था, इसकी वजह से यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ से लगभग 100 नंबर और 50 नंबर नीचे से पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग केवल 5 टॉपिक से ही ऊपर से 6 टॉपिक से कर ले सकते हैं 150 नंबर का। 50 नंबर यहाँ से हर एक बार पूछेगा, यहाँ से 50 नंबर हमेशा पूछेगा भौगोलिक चिंतन से। जलवायु विज्ञान हो गया 50-50, 150 नंबर तो आपका यही तीनों कंप्लीट कर देता है। बट सेफ रहने के लिए 2-3 टॉपिक और पढ़ लेते हैं तो इजीली आपका हो जाएगा। अब सेक्शन 2 में जो है आपको भारत का भूगोल और बिहार का भूगोल है। अब इसमें भारत का फिजिकल, भारत का एग्रीकल्चर और भारत का पॉलिटिकल, ये तीनों मिला के 50 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद बिहार में आप कवर कर लेंगे, बिहार में 50 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें क्या क्या है, तो बिहार का फिजिकल,
जैसे बिहार का भौतिक संरचना हो गया, बिहार बिहार के भू आकृति हो गया, बिहार के एग्रीकल्चर, बिहार का आपदा हो गया, जैसे बाढ़ सूखा हो गया, इंडस्ट्रीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये आपको हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग करिए सेक्शन 1 में ये 5 टॉपिक को, भू आकृति विज्ञान, भौगोलिक चिंतन, जलवायु विज्ञान, मृदा वनस्पति। ठीक है, उसके बाद तब बिहार सेक्शन को कर लीजिए, तब भारत के सेक्शन को कीजिए। ये आप अच्छे से अगर करते हैं तो 10 दिन में आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपको हम सिलेबस समझाए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज़ को समझे होंगे अच्छे से। ठीक है, अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। तो फिर और इसको अपलोड कर देंगे। और इसी प्रकार से अभी तो ये दोस्त के मोबाइल से हम वीडियो बना रहे हैं, बट मेरा सेल फोन हो जाएगा तो हम पर्सनली एक एक टॉपिक को जा जा के अच्छे से समझा देंगे, आप लोग को डील कर देंगे।